मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष आज मेरा संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को सुन पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हारे घर में वह आएंगे। और वह जब तुम्हारे घर में आए तब संसार का हर व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि वह जब किसी के घर में आए और उसका भाग्य ना खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह केवल भाग्यशाली व्यक्ति के घर में आते हैं, और जिसके घर में आते हैं जब उसकी किस्मत के ताले खुल चुके होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत के ताले भी अब खुल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और तुम जितने उसके लिए परेशान हो, अब वह भी तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, अर्थात तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम उसके स्वागत के लिए कुछ ऐसे कार्यों को प्रारंभ करो जिसके करते ही वह तुम्हारे घर में जब आए तब वह तुम्हारे इन कार्यों को देखकर शीघ्र ही तुमसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं वह दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हारा जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनके घर में और जीवन में ऐसी शक्ति हो, या इंसान जो तुम्हारे घर में आने वाला है वह आय और संसार का व्यक्ति उसे पाना तो चाहता है, लेकिन किसी के घर में आना उस व्यक्ति के सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। और सच तो यह है कि हर व्यक्ति के वैसे कर्म हो जिन कर्मों के द्वारा वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाए। यह जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार अनजाने में किए गए कार्य से भी वह उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, जो व्यक्ति इस बात को जान ही नहीं पाता कि वह उसे धीरे धीरे करके अपने ओर आकर्षित कर रहा है। और कई बार व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने के बारे में उस व्यक्ति को ध्यात होता है कि वह शीघ्र ही जीवन में प्रवेश तो करेंगे, तो ही इसके साथ साथ वह तुम्हारे जीवन में और घर में उन सभी खुशियों को तुम्हें देंगे जो खुशियां अभी तक तुम्हारे जीवन में अधूरी हैं। और एक सत्य और भी है कि यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया, तो निश्चित ही तुम इस संदेश के अंत में खुशी से फूले नहीं समाओ। यह मेरा वादा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरे बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना। इसीलिए नहीं कि मेरा संदेश तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उस खुशी से जुड़ा यह संदेश है जिस खुशी को तुम प्राप्त करने के लिए कब से परेशान हो। और ऐसी ही खुशी तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के द्वारा आने वाला है। उसके आने से तुम्हारा पूरा घर खिल उठेगा। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के घर में प्रवेश करने पर, चाहे वह कैसी किस्मत लेकर आ रहा, यह किसी को झांत नहीं होता। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस बात को जान नहीं पाता कि आने वाला व्यक्ति, उसका कदम तुम्हारे घर में कैसा है। यह तभी दिखाई देता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है, या ऐसी कोई शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो तुम जान नहीं सकते कि उसके आने से तुम्हारे घर पर अच्छा असर पड़ेगा या वह। मेरे बच्चे, यह उस शक्ति पर निर्भर करता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वह कोई देवीय शक्ति। और यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर साधारण मेहमान बनकर आता है, तब भी उसके स्वागत के लिए तुम्हें वह हर कार्य करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाला वह मेहमान तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उसे देवता समझता नहीं है। कुछ व्यक्ति ही इस बात को जानते हैं, और जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वही अतिथि की स्वागत करते हैं। और यदि तुम भी उनमें से एक हो, तो निश्चित ही वह जो तुम्हारे घर में आएंगे उसका स्वागत करना, क्योंकि वह कोई और नहीं, तुम्हारे घर में आने वाली एक ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देंगे। वह तुम्हारे महादेव जी और मां लक्ष्मी इस रूप में आएंगे कि जिस रूप में तुम्हें उसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस बात को जानना भी जरूरी है कि जिस रूप में वह तुमसे मिलने आऊंगा, यदि तुमने उस रूप में उसे पहचान कर उनका स्वागत किया, तो वह प्रसन्न तो होगी ही, साथ में तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले तुम कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम अपने घर में अपने माता पिता के प्रति जो कड़वाहट है या कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हारे हृदय में काफी समय से चल रहा है, किसी भी बात को अपने मन से पूर्ण रूप से निकाल दो, और किसी भी बात को ना सोचते हुए अपने हृदय को घर परिवार के सदस्यों की तरफ से पूर्ण रूप से साफ रखो, और अपने मन पर किसी भी बात का बोझ मत आने दो, क्योंकि किसी भी बात का बोझ आपके मन पर जब पड़ता है तो आपका मन और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है।
मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आपको अपने घर में उन सभी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लक्ष्य प्रसन्न होती है, अर्थात खुशबूदार वह फूल अपने घर में लगाओ जिसकी तरफ मां लक्ष्मी आकर्षित होती है, और महकते हुए घर को छोड़कर लक्ष्मी कभी जाना नहीं चाहती। शांत वातावरण उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है, मनमोहक उसका वातावरण यदि उसे प्राप्त होगा तो निश्चित ही वह तुम्हारे घर में खींची चली आएंगी, ठीक ठीक उस चुंबक की तरह जो लोहे के चुंबक को खींचकर अपने करीब ले आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चीज जिस इंसान को प्रिय होती है यदि वह उसे दिखा दी जाए तो निश्चित ही वह व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला आता है। और यदि तुम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उन सभी कार्यों को करते हो तो निश्चित की मां लक्ष्मी तुम्हारी तरफ आकर्षित तो होंगी। व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना। जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वह उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस केवल एक कार्य को करना कि जब महादेव जी तुम्हारे घर में आए तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उनकी चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें हैं, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वह बात यह है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे महादेव जी और मां लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई हैं, हम पर इतनी कृपा कीज, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी हैं, तो मेरे घर से कभी मत जाना। हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है, और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत की भाग्यशाली हो गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। महादेव जी को इस रूप में प्रकार आपके चरण पढ़ते ही इस घर पर यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना, इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा, और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले समर्थ थे। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम बढ़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाले हैं, और वह है तुम्हारे महादेव, अर्थात जिनसे तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे महादेव वह तुम्हारे घर पर आएंगे और वही तुम्हारी समान होंगे, और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी, और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो तुम उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा, और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करने के लिए परे हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के एक बार कुछ बोलने पर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित होता देख तुम खिलखिला उठते हो। कई बार कोई इंसान तुम्हें एक शब्द कहता है और वह तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा होता है।
साफ दिल का व्यक्ति होता है और उम्र में बड़ा व्यक्ति ही तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बात कहे जिसको सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हें आभास होने लगे कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा और जैसा कहा वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है और जो बात निकलती है वह साक्षात मां सरस्वती के लिए निकलती है। अर्थात मां सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है। तब जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा। क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी। लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हों या उठा रहे हों तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने। क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए वह एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात वह शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में आ रहा है यह बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी ना हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के हुए यदि तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही हैं और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वह तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही और इसके साथ साथ साक्षात मां लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा। क्योंकि यदि वह व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही वह दिव्य शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते हैं, जिनकी भावनाएं एकदम साफ और स्वच्छ होती हैं। वह कभी भी किसी के लिए ना तो गलत भावना रखते हैं और ना ही उनके मन में छल कपट होता है। वह बहुत ही ज्यादा सीध और साधारण होते हैं। दिखने में वह कुछ ऐसे ही भोले दिखते हैं कि लोग उन्हें शायद पागल समझ लें, लेकिन वह पागल नहीं बल्कि एक ऐसी देवीय शक्ति के द्वारा बनाए कई एक ऐसे साफ और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में देवीय शक्ति विराजमान होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कदम रखता है उस व्यक्ति के जीवन की आया पलट कर देता है। अर्थात उसका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहां पर उसने परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार ऐसे व्यक्ति का सामने वाला व्यक्ति जो चालाक होता वह निरादर कर देता है और वह भोला व्यक्ति और भी ज्यादा अपने भोलेपन के कारण परेशान हो जाता है। लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं और ना ही किसी के सामने अपने परेशानी को व्यक्त करता है। वह बहुत ही ज्यादा सहमा रहता है, डरा रहता है। उसे ऐसा आभास होता है कि वह अपनी परेशानी को कहे तो किससे कहे। अगर वह कहता है तब भी उसे डर लगता है और वह नहीं कहता है तो मन ही मन उस परेशानी की वजह से घुटता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए
कि तुम्हारे घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति जब तुम्हें इस बात का झात ना हो कि वह कौन है, अर्थात तुम्हारा अपना हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई मित्र, जो ऐसे समय पर आया हो जिस समय पर वह परेशानियों से घिरा हुआ हो, तो तुम्हें कदापि उसे अपने घर से ना तो भगाना चाहिए और ना ही उसका निरादर करके उसे अपने घर से निकालना चाहिए, बल्कि उसे आसरा देकर तुम उसकी मदद करो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को जब तुम आसरा देते हो, उसकी मदद करते हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में उसकी परेशानी को हरने वाले तुम एक देवीय शक्ति के समान बन जाते हो। और फिर देवीय शक्ति तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी हर परेशानी को हर लेती है, क्योंकि परेशानियां तो जीवन में होती ही होती हैं। मेरे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी परेशानियां थी, उन्होंने परेशानियों का सामना किया तो वहां तक वह पहुंचे, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने दो। अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान रखो कि जो कुछ होता है तुम्हारे महादेव की शक्ति से होता है। हम कुछ नहीं होते, अर्थात हम एक इंसान हैं और इंसान के बस में कुछ नहीं होता। केवल होता है तो कर्म करना। अच्छा कर्म करो, उसका फल भले ही कुछ समय देर से मिले, लेकिन अच्छा मिलेगा, यह निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को परखें, कर देख लेना, या तुम स्वयं इस बात को अपने जीवन में दे कि जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है, तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी यदि तुम्हारे घर में आता है या वह व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता है, अर्थात वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलटक जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी। लेकिन तुम उसे आने पर उलझन वश दूर करना चाहो तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा भले ही तुम अनजाने में करो या जानबूझकर तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है। क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वह अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है, और जब वह विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाले हर कर्म का आभास यदि व्यक्ति को ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति के हृदय को इस बात का आभास अवश्य ही होता है कि जो उसने किया है वह सही किया है या गलत किया है। उसके हाथों से यदि कोई गलती हो तो उसके हृदय को इस बात का पूर्ण रूप से आभास हो जाता है। क्योंकि हृदय कभी भी किसी भी व्यक्ति का झूठ नहीं बोलता, बल्कि सत्य बोलता है, और हर व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका हृदय उसे बता देता है कि तुमने यहां पर यह गलती की है, लेकिन फिर भी वह इंसान किसी की बात को ना मानते हुए, उसकी बात को काटते हुए मन ही मन इस बात को सोच बैठता है कि वह जो कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है, जबकि हृदय तो उसे बताता ही है कि वह जो कर रहा है या वह जो कर चुका है वह गलत कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, इंसान की फितरत है कि वह अपने हृदय की बात को सुनकर अपने मन में जो बात चलता रहता है उसे सुनकर उसे स्वीकार कर लेता है और फिर अपने मन के अनुसार ही सभी कार्यों को करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ज्यादा परेशान हो या तुम बहुत ही ज्यादा परेशानी में चल रहे हो और तुम्हारे जीवन में वह परेशानी का समय है और वह समय निकल जाता है, तो तुम्हें अपनी उस परेशानी को कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही इस बात को भूलना चाहिए
कि कभी भी किसी के जीवन में यदि परेशानी आ रही है तो यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। कभी तुम्हारे जीवन में भी परेशानी थी, तुम्हें भी किसी की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन आज उसे सहायता की आवश्यकता है। तो तुम यदि आज उसकी परेशानी में सालित नहीं होगे तो कल जब तुम्हें परेशानी में पड़े होगा या ईश्वरीय शक्ति तुम्हें परेशानी से भरे, तब तुम्हारी कौन मदद करेगा? मेरे बच्चे, यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति परीक्षा सबकी लेती है। ईश्वरीय शक्ति मौका सबको देती है। जो व्यक्ति जैसा करता चला जाता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सोच बैठता है कि उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने वाला, तो ऐसा सोचना किसी भी व्यक्ति का गलत होता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति हमेशा हर व्यक्ति के लिए के समान सोचती है। और जो व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका फल उसे अवश्य ही देती है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन से किसी भी बात को ना सोचे तो यह उस व्यक्ति की गलती होती है जिसको वह भली भांति जानते हुए भी अनदेखा कर देता है और सोचता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला। लेकिन सत्य तो यह है कि उसके जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि समय का फेर और समय का पहिया सबके ऊपर भारी पड़ता है। जब जिसके ऊपर भारी पड़ता है उसका समय खराब आता है, और जिसके ऊपर भारी नहीं पड़ता वह समय अच्छा आने पर उस बात को भूल जाता है कि उसे भी कभी परेशानी का सामना करना पड़ा था, वह भी कभी इतना परेशान हुआ था। कभी उसके जीवन में भी आने वाला व्यक्ति उसे परेशान देखकर मदद कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, जब इंसान का अच्छा समय आता है तो गलती वहां पर होती है कि इंसान अपने पीछे के समय को भूलकर आगे चलने लगता है और हमेशा इस बात को सोचता रहता है कि अब उसके जीवन में कभी भी खराब समय नहीं आएगा। लेकिन यह समय परिवर्तन जब होता है, इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही कब होता है इंसान को पता भी नहीं होता। यह ठीक उसी तरह है जिस प्रकार धूप छाव होती है, जिस प्रकार सूरज निकलता भी है और छुपता भी है, जिस तरह गर्मी आती है उसके बाद बरसात आती है और उसके बाद फिर सर्दी आती है। जिस प्रकार मौसम बदल है उसी प्रकार जीवन भी बदलता है। और जीवन में जो व्यक्ति परेशानियों का सामना करते हुए अपने पीछे के समय को हमेशा याद रखता है और इस बात को याद रखता है कि उसे अपने जीवन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी परेशानियों के ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति यदि इस बात को समझ लेता है कि उसे जीवन में कभी भी ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े जैसी परेशानी का सामना उसने अभी के समय में किया है, तो निश्चित ही वह कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करता जिससे कि उसे परेशानी देखने के लिए मिले और उसके जीवन में कभी भी परेशानी आए। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत ही अच्छे से स्मरण रखना और तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें कभी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे और याद करके दिन रात वह तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है। अब उसे तुम्हारे पास आने की इच्छा सता रही है। अब वह तुम्हारे पास आने के लिए मुझसे विनती करना भी प्रारंभ कर दिया है। अनेकों बार वह मुझसे विनती कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जान लेना तुम्हारे अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी का रोकर तुम्हारे पास वापस आना या मुझसे बार बार प्रार्थनाएं करना यह कहीं तक सही हो सकता है। और रिश्ता सच्चा है तो निश्चित ही कुछ समय के पश्चात वह व्यक्ति उस बात को अवश्य याद करता है। मेरे बच्चे, व्यक्ति में गुस्सा कुछ देर के लिए रहता जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा सच्चा प्रेम करता है उसका क्रोध कुछ समय के पश्चात हो जाता है और फिर वह व्यक्ति केवल अपने हृदय में उस प्रेम को अत्यधिक महसूस करता है। वह अपने मन के कोलाहल को और अपने हृदय की भावना को शांत होने पर ही महसूस करता है। मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं वह क्यों रो रहा है। उसके रोने का सच तो यह है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति के बोलने पर, अर्थात जो व्यक्ति तुम्हें और उसे बहुत ज्यादा भली भांति जानता था, उसी ने तुम दोनों के बीच में दरार बना और उसने कुछ ऐसी बातें उसे बोल दी जिससे कि उसके मन में तुम्हारे लिए गलत भावना उत्पन्न हो गई। उसे ऐसा आभास होने लगा कि तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम जो करते हो वह अपने स्वार्थ के लिए करते हो और तुम उसका ख्याल नहीं रखते। लगातार तुम उससे शत्रुता निभा रहे हो, अर्थात एक दुश्मन की तरफ व्यवहार कर रहे हो। तुम उसका ध्यान नहीं रखते और ना ही तुम्हें उसकी चिंता है और ना ही तुम उससे प्रेम करते हो। केवल तुमने उसका साथ पाने के लिए और उसे अपना बनाने के लिए यह सब किया था। बहुत सारी बातें बोलकर उसके मन में तुम्हारे खिलाफ जहर खोल दिया। मेरे बच्चे, अब उसका मकसद पूरा हो चुका है।
अब वह अपने जीवन में बहुत खुश है और यही बात उसके हृदय को बार बार चुभने के पश्चात वह तुम्हारे जीवन से एकदम चला गया था या चली गई थी। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से दूर होता है जिससे वह बेइंतहा प्रेम करता है और जिस व्यक्ति के बारे में उसे उसकी अच्छाई और कमियां पता होती है, लेकिन जब वह व्यक्ति उस व्यक्ति से दूर चला जाता है तो उस व्यक्ति का एहसास तब होता है जब संसार के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलता है और उनका व्यवहार देखता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब तक कोई भी व्यक्ति स्वयं की नजरों से किसी भी सत्य को ना देख ले तो वह व्यक्ति किसी बात पर यकीन नहीं करता, और यही उसके साथ हुआ। कुछ लोगों ने उसे भड़काया था, जिन लोगों ने उसे गलत रास्ता दिखाया था। सच तो उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि वह व्यक्ति कैसे हैं जिनके बहकावे में आकर वह तुम्हें छोड़कर चला गया। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में गलत सोच बैठा था और उसके हृदय की भावना कुछ इस प्रकार से थी कि तुम व्यक्ति नहीं हो। लेकिन जब उन व्यक्तियों के बारे में उसने अपने ने कानों से सुना कि वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं और क्या मनोभाव रखते हैं उसके बारे में, तब उसकी आंखें सच में खुल गईं और वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। उसके मन को यह आभास हुआ कि उसने जो तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया था और गलत सोचकर वह तुमसे दूर चला गया था, यहीं पर उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल और सबसे पहली ऐसी भूल थी जिसको करने के पश्चात वह बहुत ही ज्यादा मन ही मन पछता रहा है, रो रहा है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। वह हर पल यही सोच रहा है कि मैं उससे किस मुख से जाकर माफी मांगूं, किस तरह से उससे कहूं कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मान ले उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि पहली गलती माफ करने पर तुम बहुत ही बड़े हृदय वाले बन जाओगे और उसके जीवन में उससे पहली गलती का सबक उसे मिल चुका है। जो बात तुम उसे समझाकर थक चुके थे वह बात अब उसे समझ में आ गया है। उसने जो तुम्हारे बारे में गलत धारणा बना रखी थी और तुमसे दूर चला गया था, उसका भुगतान वह स्वयं कर चुका है। अब वह जान चुका है कि उसे गलती हुई है। और जब मनोभाव कुछ इस प्रकार हो कि व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगे कि उस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति के साथ गलत किया है जो उसे अत्यंत प्रेम करता था, उसके हृदय में प्रेम की धारा प्रवाह कर रहे थे और उसने उस प्रेम की धारा को तोड़ दिया, अर्थात उसका प्रेम उसने तोड़ने का बार बार प्रयास किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय में बसा प्रेम किसी के दूर चले जाने से बहुत हद तक टूट जाता है। क्योंकि हृदय को इतना दुख होता है ये बात सोचकर कि जिस व्यक्ति के लिए वह सब कुछ कर रहा था और जिसे इतना प्रेम कर रहा था, उस व्यक्ति ने ही उसकी भावना को नहीं समझा और ना ही इस बात का थोड़ा भी एहसास किया कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो और तुम उसके लिए सब कुछ किए जा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, उसने तो दूसरों के बहकावे में आकर एक क्षण भी नहीं लगाया। तुमसे दूर जाने में इसका अर्थ तो यही हुआ कि उसका मन और उसका हाथ बहुत ही ज्यादा छोटा है, जो किसी के बहकावे में आकर वह अपने मन को परिवर्तित कर लेता है। मेरे बच्चे, वह मुझसे बार बार विनती कर रहा है, बार बार मुझसे गुहार लगा रहा है और बार बार इस बात को बोल रहा है कि महादेव, एक बार मुझे उससे मिला दो, मेरी गलती को माफ कर दो और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। कुछ ऐसा दिव्य चमत्कार करो महादेव, जिससे कि वह मेरे जीवन में वापस आ जाए और जो मुझसे गलती हो गई है उसकी माफी मांगकर मैं आगे जीवन में उसके साथ रह सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने, जो तुम्हारा कोई अपना है, वह तुम्हें छोड़कर चला गया है, उसके हृदय की भावना को समझो कि यदि वह तुमसे बार बार माफी मांग रहा है और रो रहा है तो निश्चित ही उसके सब पाप उसकी आंसुओं में धुल कर बह चुके हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति रोता तभी है जब उसका हृदय साफ होता है और उसका हृदय करुणा से भर जाता है, तभी उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वह बार बार अपने साफ हृदय से तुमसे माफी मांगता है। क्योंकि वह खुद गलत नहीं है, बस फर्क इतना है कि उसने तुम्हें गलत समझा, वह भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर। तो एक बार तुम उसे मौका दो, क्योंकि जीवन में पहली गलती को अवश्य माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि पहली गलती अनजाने में की गई गलती होती है और उसे माफ कर देना ही उचित होगा। अर्थात बार बार किसी के बहकावे में आकर तुम्हें छोड़कर चला जा रहा है और बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो उसे कदापि मत माफ करना। क्योंकि बार बार छोड़कर जाने वाले व्यक्ति पर स्वयं भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही इस बात पर कि वह तुमसे रोकर माफी मांगे तो वह सच्चा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की तो फिर आदत हो जाती है रोकर माफी मांगना और फिर तुम्हारे जीवन में पुनः आ जाना, कभी तुम्हें छोड़कर चले जाना, यही होता है। मेरे बच्चे,
आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि उसके रोने का कारण क्या है, वह क्यों रो रहा है या रो रही है, और उसका क्या कारण है कि वह तुम्हारे पास वापस लौटना चाहता है, और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है। पूर्ण रूप से जानने के बाद निश्चित ही तुम चौंक जाओगे कि कोई भी व्यक्ति इस हद तक कैसे जा सकता है, उसकी सोच इस हद तक कैसे हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन, यह समझना होगा कि उसके इरादे क्या हैं, ऐसे क्या कारण है कि वह ऐसा सोच बैठा है, बार बार उसकी सोच इस प्रकार से हो रही है। यह तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें रोकर दिखाना चाहते हैं और केवल तुम्हें बर्बाद करने के इरादे से दोबारा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। वह चाहता है कि रोकर तुम्हें दिखाए और तुम्हारे जीवन में दोबारा आने के लिए तुम उसे अनुमति दो, और वह तुम्हें अपनी बातों में लेकर और अपने आंसुओं को दिखाकर बार बार तुम्हारे कोमल हृदय को जीत ले। मेरे बच्चे, तुम अपने कोमल हृदय की वजह से उसके षड्यंत्र से भरे हृदय को ना तो पहचान पाए थे, ना ही अब पहचान पाओगे, क्योंकि उसका तो काम ही है जो सबसे अधिक प्रेम करें, जो उस पर जी जान लुटाए, उसे ठग लेना, उसके जीवन को बर्बाद करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति था और तुम्हें छोड़कर चला गया था, बार बार तुम्हें वह अपनी बातों में लगा रहा है, तुमसे बार बार रो रो कर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि तुम उसे वापस जीवन में आने की इजाजत दो, तो वह कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो उससे सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो एक बार धोखा देकर चला गया है और उसके मन में फिर से षड्यंत्र बसा हुआ है, तो वह अवश्य ही धोखा देगा। तुम्हें उसे पहचान, और वह कैसे पहचानना है वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें इस बात को समझाओ कि यदि तुम उसके रोने पर उसे माफ कर भी दो, तो तुम्हें किन बातों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि तुम्हारे जीवन पर कोई आंच भी ना आए, और वह जो तुम्हें रोकर दिखा रहा है उसका भी समाधान होगा। मेरे बच्चे, तुम केवल उसे ऐसे ही दिखावे के लिए बोल दो कि तुमने उसे माफ कर दिया और तुम उसे अपने जीवन में वापस लेकर आ रहे हो। सब पीछे की बातों को भूल जाओगे, पीछे की कोई बात नहीं करोगे, और आगे जीवन में क्या होना है उसका निर्णय आगे ही होगा। और तुम उससे इस प्रकार से भी बोलो कि मैं जानता हूं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे या नहीं रही। इस बात को बोलने के पश्चात तुम केवल अपने मन के अंदर से इस बात को अपनाना प्रारंभ करोगे। वह कौन सी बातों को कहता है या कहती है, क्या इरादे हैं, उसके उन इरादों को जानने का प्रयास करो मेरे बच्चे। यदि वह कुछ दिनों तक तुमसे बात करने के पश्चात तुमसे कुछ रुपए पैसे की मदद मांगता है या मांगते हैं, रोता है या रोती है, इससे तुम्हारे समक्ष आकर कहता है कि मुझे मदद की आवश्यकता है, तो तुम सच में वहां पर जाकर देखो, क्या सच में उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जहां पर तुम्हें अपना होने के नाते मदद करनी चाहिए, या वह तुम्हें बहका की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी षड्यंत्र में तुम फंस जाओ और अपने धन को खर्च कर डालो, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी व्यक्ति का भाव जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, और जैसा मन के अंदर चलता है वैसा वह दिखाता नहीं या दिखाती नहीं। उसके मन में कुछ और ही चलता रहता है और मुख पर कुछ और ही रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति छल्ला से भरे होते हैं और वह दूसरे के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। स्वयं को समझते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, अपने जीवन में समझदारी से सभी कार्यों को करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की बहकावे में नहीं आना है। तुम केवल अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखो कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें ठगना चाहता है तो तुम सावधान रहोगे। तुम किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दोगे और ना ही तुम्हारे भोलेपन का कोई फायदा उठाए, इतना सीधा बंद रहोगे, बल्कि तुम हर बात को जानने का प्रयास करो। उस बात को जो वह कहता है, वह भी उस बात को भी जो वह नहीं कहता या नहीं कहती, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम हृदय से महसूस करोगे तो तुम्हें अपने हृदय से वह सभी बातें महसूस हो जाएंगी जो वह नहीं कहता है, क्योंकि स्वयं तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूं। जब जब तुम मेरा नाम लेकर उसके बारे में किसी भी बात को सोचना प्रारंभ करोगे और सोचोगे, तो निश्चित ही मैं तुम्हें उस बात का उत्तर दूंगा। तुम्हारे हृदय में उस हर बात का उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जिस बात को तुम सोचते हो मेरे बच्चे, तुम जिसको सोचने का प्रयास करते हो, समझने का प्रयास करते हो, जिस बात को बार बार तुम यह सोचते हो कि वह ऐसा क्यों कर रहा या वह ऐसा क्यों कर रही है, उसकी किसी भी बात का उत्तर तुम्हें तुम्हारे हृदय से अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि हृदय में उत्तर तब प्राप्त होता है
जब तुम्हारे हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूं, और तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, और इस बात पर भी विश्वास रखना होगा कि तुम्हारे जीवन की रक्षा स्वयं मैं कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें तबाह और बर्बाद करने के इरादे से आ रहा है, तो निश्चित ही मैं किसी भी तरह से उसे तुमसे दूर कर दूंगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि यदि वह जीवन में सभी कार्यों को सही कर रहा है और अपने जीवन में उसका मन सबके लिए एक जैसा है, वह किसी के लिए गलत भावना नहीं रखता है और ना ही उसकी भावना किसी के लिए गलत उत्पन्न होती है, तो निश्चित ही यह बात सत्य है कि ऐसा वे अपने जीवन में बहुत आगे तक जाता है। और वह अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति के करीब नहीं रह सकता जो व्यक्ति गलत हो और जो व्यक्ति उसे समझता ना हो और उसके जीवन में कुछ गलत करने का प्रयास करता हो। क्योंकि मेरे बच्चे, बहते पानी में कचरा उसी तरह किनारे लग जाता है, उसी प्रकार जीवन में सही व्यक्तियों के निकट खराब व्यक्ति नहीं रह सकता है। और जैसे जैसे सही व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता है, एक कदम के बाद दूसरा कदम रखता चला जाता है, तो खराब व्यक्ति अपने आप किनारे हो जाता है। क्योंकि उसके साथ मेरी शक्तियां होती हैं जो गलत व्यक्ति को उसके साथ रहने नहीं देती। और यह भी सत्य है कि सही व्यक्ति की हमेशा रक्षा करने वाले उसके महादेव सदैव उसके साथ रहते हैं और शक्ति के रूप में वह प्रकृति में हर चीज में वास करते हैं। चाहे वह जल हो, सूर्य हो, हवा हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जिसमें महादेव का वास ना हो। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी सही व्यक्ति को ना तो डरना चाहिए, ना ही इस बात से निराश होना चाहिए कि मेरा कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा या कोई भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको ऐसा आभास होने लगता है कि उसके जीवन में उसके साथ कोई शक्ति नहीं है, उसको कोई शक्ति देख नहीं रहा है। अब वह क्या करें, क्या ना करें, क्या वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वह कार्यों को करता जाए या अपने कार्यों को रोक ले। कई बार ऐसे असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन उसे हमेशा यह सोचना चाहिए कि प्रकृति में विद्यमान वह शक्ति जिसको वह मानता है, वह शक्ति सब देख रही है और उसे परख रही है, उसकी परीक्षा ले रही है। जैसे ही उसकी परीक्षा पूर्ण हो जाएगी और वह अपने परीक्षा में पास हो जाएगा, तो उसे अपने आप ही वह शक्ति उसका परिणाम देगी। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को अपनी आशा नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही विश्वास तोड़ना चाहिए। वह जिस कार्य को कर सकता है, अर्थात वह केवल किसी के लिए गलत साबित ना हो, किसी का उस कार्य में बुरा छुपा हुआ ना हो, केवल तुम्हारे हित का कोई भी ऐसा कार्य जिससे तुम पूर्ण महंत के साथ करना चाहते हो और करते हो, लगातार उस पर प्रयास करते चले जाते हो, तो उस पर आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे बच्चे, अगर कुछ कमी है तो केवल जब समय कुछ सही ना चल रहा हो, उस समय विश्वास रखने की, उस समय यह आभास करने की कि वह देवीय शक्ति तुम्हारी परीक्षा ले रही है और तुम्हें अपने कार्यों पर डटे रहना है। गलत मार्ग पर भूल कर भी नहीं चलना और ना ही डर कर अपने कदमों को पीछे हटाना है। यह है क्योंकि मेरे बच्चे, यदि कठिन समय से तुम एक बार डर गए और तुमने अपने कदमों को पीछे हटा लिया, तो निश्चित ही तुम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। कभी भी उस मार्ग पर उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे हृदय में विश्वास के साथ साथ डटे रहना भी होना जरूरी है। और यदि तुम निडर होकर अपने कार्य पर जुटे रहे और डरे नहीं, तो निश्चित ही तुम यह समझ लो कि तुम्हें जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी विशेष ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि जीवन में चाहे कोई भी समस्या चल रही हो या तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी हो, अपने शांत मन से इस बात को बारीकी से सोचना प्रारंभ करो कि तुम जो कार्य कर रहे हो, क्या वह सही कार्य कर रहे हो। अर्थात तुम्हारे मन में यह ऐसा आभास होता है कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो, तो तुम कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं कर रहे हो जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर उल्टा पड़े, तो तुम उसी कार्य को करते जाओ और खुद पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, यदि तुम सही कर रहे हो तो उसका परिणाम भी तुम्हें सही प्राप्त होगा। कभी भी तुम्हारे जीवन में चाहे तुम्हें कितनी नी भी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हारा अंत बहुत ही अच्छा होगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में कुछ समय परेशानी भोगने के बाद तुम्हारा सुनहरा जीवन और तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो मुश्किलें आ रही हैं और जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह तुम्हारे महादेव ही तुम्हारी परीक्षा प्रकृति में विद्यमान होकर ले रहे हैं। और जैसे ही तुम अपने जीवन में उस पर खरे उतरने लगते हो जो कि तुम्हारे जीवन में
बहुत ही अहम भूमिका रखता है। तो तुम देखना तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होगा। और वह जो रो रहा है, यदि उसके बारे में तुम्हें इस बात का आभास होता है कि वह बहाना है, तुम्हें छल देने का सारा कारण है, तुम्हें बेवकूफ बनाने का कारण है, तुम्हें वह ठगना चाहता है, तो तुम शीघ्र ही उससे दूर हो जाओ। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे व्यक्ति के निकट नहीं रहना चाहिए जो व्यक्ति किसी दूसरे को बेवकूफ बनाना चाहता है, परेशान करना चाहता है और किसी के जीवन को तबाह करना चाहता है। बल्कि ऐसे व्यक्ति के निकट रहो जो तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की ना तो परेशानी आने दे और जो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हो। उस व्यक्ति के निकट रहोगे तो वह तुम्हारे जीवन में परेशानी नहीं आने देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करता है, वह किसी के जीवन में परेशानी आने से पहले ही उस परेशानी का सामना वह स्वयं करता है और उन परेशानियों से वह लड़ जाता है। क्योंकि वह साक्षात प्रेम की शक्ति के साथ साथ ईश्वर की शक्ति बनकर तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि जो सच्चा होता है उसके अंदर ईश्वर का वास होता है। और तुम भी सच्चे हो तो तुम्हारे हृदय के अंदर भी मैं का विराजमान हूं। मेरे बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। न केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्मयुक्त, सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे बच्चे, अब यह जो जीत है, यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आता ही हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होता है, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करता है कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है। और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहां से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है। ना कि आगे की ओर, बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी कि तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें। और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलता रहेगा। और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तो तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम इस संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है, यह एक आगाज है। वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत के मंजिल तक ही पहुंचेगा। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आ, तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, ब्रह्म है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है, वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किससे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो और यह तुम्हें प्रदान भी कर दिया जाता है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते किसे हो? यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मांग को स्पष्ट कर होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे,
जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यह नियति का खेल है, इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और ना जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। मेरे बच्चे, यह प्रदर्शित कर दिया गया कि धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे हाथों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो। लेकिन क्या तुम स्पष्ट हो अपनी बातों में? क्या तुम पूरी तरह से स्पष्ट हो कि तुम क्या चाहते हो? क्या तुम पूरी तरह से स्पष्ट हो कि जीत, समृद्धि, सुकून, शांति तुम्हारी नजरों में क्या है? तुम्हें स्पष्ट की पुष्टि करनी होगी। तुम्हें दर्शा होगा कि तुम्हारे लिए इसके क्या मायने हैं। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा पाओगे, तुम वह ही एक ऐसे जाल में उलझते चले जाओगे जिसका कोई अंत नहीं है, और सदा ही तुम इसमें ही उलझे रह जाओगे। मेरे बच्चे, यह दुविधा से भरा हुआ एक ऐसा काल होगा जिसमें तुम्हारे पास अवसर ही अवसर हो, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए तुम सक्षम ना हो सकोगे। बजाय इसके कि तुम हकदार थे, बजाय इसके कि तुम पूरी तरह से योग्य रहे हो। मेरे बच्चे, मेरी बात पर गौर करो। मैं निरंतर तुम्हें क्या बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, इस पर जरा गौर करो, अन्यथा यह अवसर लौटकर नहीं आएगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारा कल्याण हो।